पिता वह पेड़ होते हैं जिनकी छाँव हमें जीवन भर सुकून देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता त्रिपाठी आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो सुनिएगा। एक हरा भरा पेड़ था जो लहराता झूमता रहता था। उसके पास एक छोटा बच्चा रोज़ खेलने आता था और खूब मस्ती करता। पेड़ उस बच्चे को बहुत प्यार करता था। लेकिन अचानक से एक दिन बच्चा बहुत दिनों तक पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ उदास हो गया और उस बच्चे को याद करने लगा। जब बच्चा लौटा तो पेड़ ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें बहुत याद करता था। बच्चे ने कहा, अब मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, इसलिए मुझे समय नहीं मिलता। और बच्चे ने थोड़ी देर मस्ती की और वापस चला गया। अब काफ़ी दिन बीत चुके थे, वह बच्चा फिर नहीं आया। फिर अचानक से एक दिन आया बच्चा और बोला, पेड़ उसे देख करके बहुत खुश हो गया। तो बच्चा आया और बोला कि अब मेरे पास फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। और बच्चा उदास दिख रहा था। तो पेड़ ने पूछा, क्या बात है? तो बच्चे ने कहा, आज मेरे पास फ़ीस भरने के पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, मेरे सारे फल तोड़ लो और जाओ अपनी फ़ीस भर दो। बच्चे ने ऐसा ही किया, सारे फल तोड़े और चला गया। अब बच्चा गया और काफ़ी समय के बाद लौट करके आया। बच्चा फिर उदास दिखा। पेड़ ने बोला कि अब क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? तो बच्चा कहने लगा कि अब मुझे अपनी शादी भी करनी है और आशियाना बनाना है। मेरे पास जॉब तो मेरी लग गई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सारे काम कर लूँ। अब पेड़ ने कहा कि अब ऐसा करो, आप सारी मेरी पत्तियाँ ले जाओ और इन्हें बेच करके अपना घर बना लो। बच्चे ने ऐसा ही किया। बच्चे ने पत्तियाँ तोड़ी और उनको बाज़ार में बेच के अपना घर और शादी कर ली। बच्चा फिर चला गया। अब क्या था कि बहुत लंबे समय के बाद बच्चा लौटा नहीं। एक दिन लौट के आया। अब बच्चा काफ़ी टाइम के बाद आया, बूढ़ा हो चुका था। जो बच्चा था ना, वो बूढ़ा आदमी बन चुका था। फिर आया। पेड़ ने कहा, तो आकर के बोला पेड़ से कि तुमने मुझे पहचाना? पेड़ ने कहा, नहीं, कि मैं तो वही बच्चा हूँ जो आपके पास बचपन में मिलने आता था, आपके साथ बहुत मस्ती करता था, आपके साथ खेलता था। और तुमने मुझे पहचाना? पेड़ ने कहा, नहीं, तुम बहुत बदल गए हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। बूढ़ा बच्चा बोला, मैं वही बच्चा हूँ, बचपन में आपसे खेलने आता था। यह कहते कहते वो पेड़ से लिपट गया। और जो पेड़ जो था वो ठूट हो चुका था, क्योंकि बच्चे ने सारी पत्तियाँ तोड़ ली थी। अब उस पेड़ के पास कोई भी आता भी नहीं था। और जैसे ही बच्चे ने उस पेड़ को लिपटा वो पेड़ से, तो उस पेड़ की जो पत्तियां थी फिर से उसमें कोपले फूट गए और फिर से वो लहरा गया। तो दोस्तों, ये एक पेड़ और बच्चे की कहानी नहीं है। ये जो बूढ़ा पेड़ है ना, जो एक ठूट सा पेड़ हो गया था, हरा भरा पेड़, ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पिता हैं। क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स अपनी एक एक पूंजी उन पर लगा देते हैं। कई बच्चे क्या होता है कि बाहर चले जाते हैं और याद भी नहीं करते हैं, पेरेंट्स से मिलने भी नहीं आते हैं, या पास में भी रहते हैं, नहीं मिलते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो देखिए, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है। अब बदले में वो आपसे क्या चाहते हैं? आप उनसे इसी पेड़ की तरह से एक बार प्यार से बात कर लो, उनके पास बैठ जाओ, हाल चाल पूछ लो, है ना? वो बस यही चाहते हैं। अब ये जो पेड़ है ना, ये भी हमारे पिता के जैसे ही हैं, ठीक है? अपनी पूरी ज़िंदगी हमें खुश करने में, हमारे सपनों को पूरा करने में और हमें संवारने में लगा देते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ और त्यागमयी होता है। पिता का प्यार कभी शब्दों में नहीं बनता, ये त्याग और समर्पण से भरा होता है। जो हर कठिनाई में हमें सहारा देते हैं, वही हमारे पिता हैं। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच गाइस।